हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने स्टेप अप चॉपर का वर्किंग पढ़ा था कि कैसे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब हम इसका निकालते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम डेरिवेशन करते हैं स्टेप अप चॉपर के लिए। तो देखिए, हमने इसे दो मोड स्टडी किया था। जब चॉपर ऑन था उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या मिलता था, 0, और उस केस में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, Vs। तो ड्यूरिंग ऑन पीरियड, voltage across inductor Vn is equal to Vs। क्लियर। जब चॉपर ऑन था तब इस इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता था, पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज अपीयर होता था, डेट इज Vn इज इक्वल टू Vs। ड्यूरिंग ऑफ पीरियड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था, ये मोड था सेकेंड मोड। जब चॉपर क्या था, ऑफ था। ऑफ था मीन्स ये कैसे बिहेव कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह। जब हमने इस सर्किट में केवीएल लगाया था तो हमें क्या मिला था, VL माइनस V0 प्लस VS इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस इक्वेशन में आपने केवीएल लगाया था तो क्या मिला था, VL माइनस V0 प्लस VS इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन से VL की वैल्यू निकाल सकते हो। VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 इस साइड जाके प्लस एंड दिस इज माइनस। तो क्या हो रहा था, जब चॉपर ऑफ है तो VL के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V0 माइनस VS, एंड जब चॉपर ऑन है तो VL के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VS। चलिए अब देखते हैं अब हम निकालेंगे ड्यूरिंग ऑन पीरियड इंडक्टर के अक्रॉस टोटल कितना एनर्जी था। क्लियर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ड्यूरिंग ऑन पीरियड हमारे इंडक्टर के पास कितना एनर्जी था। क्लियर। अब हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, द एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग ऑन पीरियड। ऑन पीरियड में कितना एनर्जी था, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी ऑन। टी ऑन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे हम इसको, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल into average current through L, average current through L into T on। हम टोटल एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, ऑन पीरियड में इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस L इंटू एवरेज करेंट थ्रू L इंटू T ऑन। तो ऑन पीरियड में वोल्टेज के अक्रॉस कितना, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था ऑन पीरियड में, अभी आपने यहाँ पे निकाला है VL इज इक्वल टू VS। किस केस में था VL इज इक्वल टू VS, ऑन पीरियड में। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, VS इंटू एवरेज करेंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। एवरेज करंट देखिए क्या था,
करेंट स्टार्टिंग में I1 था, फिर मैक्सिमम में जाता था तो क्या होता था I2। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज करंट निकालूंगी तो क्या होगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, और एवरेज करंट अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन। क्लियर? ये किस पीरियड में था, टी ऑन पीरियड में। लेकिन टी ऑफ पीरियड में क्या हो रहा था, टर्न ऑफ पीरियड में क्या हो रहा था, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो अब हम क्या निकालेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर टू लोड, द एनर्जी रिलीज by inductor to load during turn off process, during turn off period क्या हो जाएगा, W ऑफ से वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस L, एवरेज करेंट थ्रू L इंटू टी ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, आपने यहां निकाला है। ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज था V नॉट माइनस Vs, एवरेज करेंट I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 टी ऑफ। क्लियर? तो अभी हमने क्या निकाल लिया है, ऑन पीरियड में और ऑफ पीरियड में इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज किया था और स्टोर किया था, उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, लॉसलेस सिस्टम है। तो ये जो दो एनर्जी है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? हम एज्यूम करते हैं considering the system to be lossless, considering the system to be lossless, तो क्या होगा, जो हमने जो एनर्जी का इक्वेशन निकाला है दो, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये दोनों एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, द एनर्जीज गिवन बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल। दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Vs I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 T ऑन इज इक्वल टू V नॉट माइनस Vs I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 T ऑफ। अगर हम सिस्टम को लॉसलेस कंसीडर करें तो जो दो एनर्जीज हमने निकाला था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। हमें क्या मिला, Vs T ऑन V नॉट Vs T ऑफ। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
Vs T on इज इक्वल टू टी ऑफ का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टी ऑफ माइनस वी एस टी ऑफ, यहाँ से हम वी एस और वी एस कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा वी एस टी ऑन, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू वी नॉट टी ऑफ। क्लियर? अब यहाँ से हम V नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको V नॉट इज इक्वल टू वी एस टी ऑन प्लस टी ऑफ डिवाइडेड बाय टी ऑफ। अब हम जानते हैं V नो क्या है, V नो T इज इक्वल टू क्या होता है T ऑन प्लस T ऑफ, तो यहाँ पे T ऑन प्लस T ऑफ की वैल्यू हम क्या रख देंगे T। अब यहाँ से हम T ऑफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको T ऑफ इज इक्वल टू T माइनस T ऑन, तो यहाँ पे T ऑन प्लस T ऑफ क्या हो रहा है T ऑफ की वैल्यू हम रख रहे हैं, क्या रखेंगे T ऑफ की वैल्यू T माइनस T ऑन, T माइनस T ऑन, इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा V नॉट वी एस T यहाँ से हम T कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा T, क्या मिलेगा यहाँ हमें 1 माइनस T ऑन डिवाइडेड बाई T। क्लियर? यहाँ से हमने T को क्या लिया है कॉमन लिया है तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस T ऑन डिवाइडेड बाई T, यहाँ से T क्या हो गया कैंसल, क्या मिलेगा V नॉट इज इक्वल टू वी एस 1 माइनस T ऑन डिवाइडेड बाय T। अब हम लेट T ऑन बाय T इज इक्वल टू अल्फा। स्टेप डाउन चॉपर हमने जब पढ़ा था तब हमने T ऑन बाय T को किससे रिप्लेस किया था अल्फा से, और अल्फा को हमने वहां पे क्या बोला था ड्यूटी साइकिल, इसको क्या बोलते हैं हम ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा V नॉट इज इक्वल टू वी एस 1 माइनस अल्फा, ये क्या मिला आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर स्टेप अप चॉपर। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है T ऑन डिवाइडेड बाय T, जहां पे हम अल्फा को कंट्रोल करके अपने आउटपुट को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था डेरिवेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर स्टेप अप चॉपर। यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि सबसे पहले हमने ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है। ऑन पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था VL इज इक्वल टू VS, ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था VL इज इक्वल टू V नॉट माइनस VS। अब ड्यूरिंग ऑन पीरियड हमने क्या निकाला है द एनर्जी इनपुट टू द इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स। तो हमने ये कैसे फाइंड आउट किया है वोल्टेज अक्रॉस L, एवरेज करंट थ्रू L एंड T ऑन। तो हमें क्या मिलेगा ऑन पीरियड में इंडक्टर में एनर्जी Vs I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 T ऑन। सेम हमने निकाला है ऑफ पीरियड में इंडक्टर क्या करता है एनर्जी को रिलीज करता है, तो यहाँ पे हम ऑफ पीरियड में निकाल लिए हैं एंड टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम यही फॉर्मूला लगाया है, बस यहाँ पे चेंज क्या आया है वोल्टेज अक्रॉस L। तो ऑफ पीरियड में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V नॉट माइनस VS। अब हमने सिस्टम को क्या माना है लॉसलेस सिस्टम माना है, और लॉसलेस सिस्टम में क्या होता है
दोनों एनर्जीज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों को हमने इक्वल करके क्या किया है, सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में मिला है एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर स्टेप अप चॉपर, दैट इज V नॉट इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये था आपका डेरिवेशन।